नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो न केवल आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, बल्कि आपको इंसानी स्वभाव की गहराइयों को समझने की कला भी सिखा सकती है। इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी गहरी और रणनीतिक सोच के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनकी किताबें जैसे दी 48 लॉज ऑफ पावर, दी आर्ट ऑफ सेडक्शन और मास्टरी ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लेकिन दी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर उनकी सबसे खास कृतियों में से एक है, क्योंकि ये हमें इंसान के असली स्वभाव को समझने का रास्ता दिखाती है। हम हर दिन लोगों से घिरे रहते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, बॉस, रिश्तेदार, यहां तक कि अजनबी। लेकिन क्या हम वाकई उन्हें समझ पाते हैं? लोग बाहर से कुछ और दिखते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। कोई भरोसेमंद लगता है, लेकिन बाद में धोखा दे सकता है। कोई हमें प्रेरित करता है, तो कोई हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। इस किताब का मकसद है इंसानी स्वभाव की इन जटिल परतों को खोलना, ताकि आप न केवल दूसरों को बेहतर समझ सकें, बल्कि अपने आप को भी गहराई से जान सकें। तो चलिए, इस किताब की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। इंसानी स्वभाव को समझना हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम हर दिन लोगों से घिरे रहते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, बॉस, रिश्तेदार और यहां तक कि अजनबी। लेकिन क्या हम वास्तव में उनके मन की गहराइयों को समझ पाते हैं? लोग अक्सर बाहर से कुछ और दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर की भावनाएं, इरादे और विचार कुछ और हो सकते हैं। कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने रख सकता है, लेकिन पीछे से वो कुछ और ही सोच रहा हो सकता है। कोई भरोसेमंद लग सकता है, लेकिन समय आने पर वो धोखा दे सकता है। कोई हमें प्रेरित करता है, तो कोई हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। दी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब का मूल उद्देश्य यही है कि ये हमें इंसानी स्वभाव की जटिल परतों को समझने में मदद करती है। ये न केवल दूसरों को समझने की कला सिखाती है, बल्कि हमें अपने आप को भी गहराई से जानने का रास्ता दिखाती है। रॉबर्ट ग्रीन इस किताब में बताते हैं कि अगर आप इंसानों को सही तरीके से पढ़ना नहीं सीखते, तो आप बार बार उनके बनाए जाल में फंस सकते हैं। उनके छिपे इरादों, भावनाओं या कमजोरियों को समझे बिना आप उनके व्यवहार से चकित या आहत हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इंसानी स्वभाव की गहरी समझ विकसित कर लें, तो आप अपने रिश्तों, अपने काम और यहां तक कि अपने पूरे जीवन पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि इंसान के व्यवहार को समझने की कला न केवल हमें बुद्धिमान बनाती है, बल्कि ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त करती है। ये एक तरह का नक्शा है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि लोग क्यों वैसे व्यवहार करते हैं जैसे वे करते हैं, और हम उनके साथ कैसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ग्रीन के अनुसार इंसान का व्यवहार ज्यादातर उसकी भावनाओं से संचालित होता है, न कि तर्क से। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारे फैसले तर्कसंगत और सोच समझ कर लिए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गुस्सा, डर, ईर्ष्या, लालच या प्रेम जैसी भावनाएं हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती हैं। ये भावनाएं हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदल देती हैं। अगर आप इन भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीख जाए, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं। किताब में एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना जरूरी है। अगर आप अपने गुस्से को नहीं पहचानेंगे, तो वह आपको गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर आप अपनी ईर्ष्या को नहीं समझेंगे, तो वो आपके रिश्तों को जहरीला बना सकती है। खुद को समझना इंसानी स्वभाव को समझने की पहली सीढ़ी है। ग्रीन यह भी कहते हैं कि हर इंसान अपने चेहरे पर एक मास्क पहनता है। बाहर से लोग अच्छे, मददगार और सच्चे लग सकते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा कुछ और हो सकता है। लोग अक्सर अपनी असली भावनाओं और इरादों को छिपाते हैं, और यही वजह है कि हमें बार बार धोखा मिलता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखना सीख लें, किसी की आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी छोटी छोटी हरकतों में
को तो आप उनके मास्क के पीछे छिपा सच पहचान सकते हैं। ये कला आपको दूसरों से आगे रखती है, क्योंकि ये आपको लोगों के असली इरादों को समझने की शक्ति देती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपके सामने मीठी मीठी बातें कर सकता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज या छोटी छोटी हरकतें उसकी असल मंशा को उजागर कर सकती है। अगर आप इन संकेतों को पढ़ना सीख ले, तो आप धोखे से बच सकते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण पहलू है ईर्ष्या और तुलना का जाल। ग्रीन बताते हैं कि इंसान स्वभाव से दूसरों से तुलना करता है और अक्सर ईर्ष्या महसूस करता है। ये ईर्ष्या कभी कभी इतनी गहरी और छिपी होती है कि व्यक्ति इसे स्वीकार भी नहीं करता, लेकिन ये उनके व्यवहार में झलकती है, एक जैसे आपकी सफलता पर उनका ठंडा रिएक्शन या आपकी असफलता पर उनकी छिपी खुशी। अगर आप इन संकेतों को पहचानना सीख ले, तो आप उन लोगों से बच सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। साथ ही, अगर आप अपने भीतर ईर्ष्या को पकड़ ले, तो उसे नकारात्मकता में बदलने की बजाय सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की सफलता को देखकर जलने की बजाय आप उससे प्रेरणा लेकर खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास में भी मदद करता है। ग्रीन इस किताब में टॉक्सिक लोगों की पहचान पर भी विशेष ध्यान देते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नकारात्मकता से दूसरों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ये लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, दूसरों को हेरफेर मैनिपुलेट करते हैं और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। अगर आप इन्हें समय रहते नहीं पहचानते, तो ये आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से थका सकते हैं। किताब हमें सिखाती है कि टॉक्सिक लोगों को पहचानने के बाद उनसे दूरी बनाना ही सबसे अच्छा उपाय है। आप उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को उनके नकारात्मक प्रभाव से बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है या आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करता है, तो किताब आपको सिखाती है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन से कैसे बाहर रखा जाए। ये एक तरह की आत्मरक्षा की कला है जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं, जैसे सत्ता, सम्मान, प्यार या पहचान की चाह। ग्रीन कहते हैं कि लोग अक्सर इन्हीं इच्छाओं के आधार पर काम करते हैं। अगर आप ये समझ जाए कि सामने वाला व्यक्ति किस चीज की तलाश में है, तो आप उनके असली इरादों को आसानी से पकड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसका असली मकसद आपसे कुछ हासिल करना हो सकता है। अगर आप उनकी इस इच्छा को समझ लेते हैं, तो आप उनके साथ सावधानी से पेश आ सकते हैं। ग्रीन का कहना है कि अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख ले और दूसरों की इच्छाओं को पहचान ले, तो आपके पास एक तरह की सुपर पावर आ जाती है। ये सुपर पावर आपको न केवल दूसरों को समझने में मदद करती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि आप उनके हेरफेर में न फंसे। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताबों में हमेशा ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं, और ये किताब भी इसका अपवाद नहीं है। वे बताते हैं कि कैसे बड़े बड़े लीडर्स, कलाकार और विचारक इंसानी स्वभाव को समझकर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। साथ ही वे ये भी दिखाते हैं कि कैसे कुछ लोग अपनी भावनाओं और कमजोरियों के जाल में फंसकर बर्बाद हो गए। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि इंसानी स्वभाव को समझना और उसका सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, वे किसी ऐतिहासिक शख्सियत की कहानी के जरिए दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने दूसरों के इरादों को पढ़कर सही समय पर सही फैसले लिए। वहीं कुछ लोग अपनी भावनाओं पर काबू न कर पाने की वजह से गलत रास्ते पर चले गए। ये कहानियां न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि हमें ये भी सिखाती हैं कि इंसानी स्वभाव की समझ हमें बेहतर निर्णय लेने में कैसे मदद कर सकती है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पहले खुद को जानना जरूरी है। अपनी भावनाओं, इच्छाओं और कमजोरियों को समझना वो पहला कदम है जो आपको दूसरों को समझने की राह पर ले जाता है। ग्रीन का मानना है कि इंसान को पूरी तरह बदलना संभव नहीं है, लेकिन आप उनकी असली प्रकृति को पहचान कर ये समझ सकते हैं कि उनके साथ कैसे व्यवहार करना है।
ये कला आपको न केवल रिश्तों में बेहतर बनाती है, बल्कि ये आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस की इच्छाओं और व्यवहार को समझ लेते हैं, तो आप उनके साथ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझ लेते हैं, तो आप उनके साथ गहरे और सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यह सिखाती है कि इंसानी स्वभाव को समझना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक जरूरत है। जब आप ये समझने लगते हैं कि लोग वास्तव में कैसे सोचते और व्यवहार करते हैं, तो आप गलत लोगों से बच सकते हैं, सही रिश्ते बना सकते हैं और अपने जीवन में बेहतर फैसले ले सकते हैं। ये किताब आपको न केवल समझदार बनाती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत और रणनीतिक भी बनाती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं, दूसरों के इरादों को पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की समरी। ये किताब वाकई में आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपको इंसानी स्वभाव को समझने की एक नई दृष्टि दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब के बारे में क्या अच्छा लगा, या आप इसे पढ़ने के बाद अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।